जय श्री कृष्ण। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान कहते हैं कि कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने सृष्टि में दो विशेष वर्ग बनाए। एक वर्ग में सृष्टि के जितने भी जीव जंतु देवता राक्षस आदि हैं वे थे और दूसरे वर्ग में यज्ञों की रचना की। फिर उन्होंने मनुष्य और यज्ञ में संबंध बताया और मनुष्यों को उन यज्ञों को करने का निर्देश दिया। मनुष्य के भीतर मन होने की वजह से उनके मन में इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न होंगी और उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए यज्ञ सहायता करेंगे। अर्थात यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपनी सकाम या निष्काम कामनाओं को भी पूरा करने में समर्थ होगा। यहाँ यज्ञ के कई अर्थ दिखते हैं। यज्ञ देवताओं को हविष्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। कामना भी दो तरह की हो सकती है, जैसे अपने स्वार्थ के लिए और परमार्थ के लिए। यज्ञ के द्वारा दोनों तरह की कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को कहा कि तुम लोग यज्ञ तो करोगे और तुम्हारी कामनाएं यज्ञ के द्वारा पूरी की जाएंगी। और फिर यज्ञ का विधान बना जिसमें भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग यज्ञों की व्यवस्था हुई। इसीलिए भगवान कहते हैं सह यज्ञाः प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वह अस्तु इष्ट कामधुक। अर्थात भगवान ने यहाँ यह बताया कि सृष्टि के प्रारंभ से ही यज्ञों का विधान बना हुआ है।